अर्थ ना बदले। ध्यान रखना दोस्तों, समास तभी बनता है, समास में दो पद होने जरूरी है। फिर हमारा समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। इस 6 भेद, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों। सबसे पहले प्राचीन समय में जब विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष में जोड़ दिया था। क्या था? द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष में जोड़ दिया था। और फिर हमें आगे हमने क्या पढ़ा है, तो आगे हमने पढ़ा, फिर हमने इनको अलग कर लिया है। बाद में क्या कर लिया? इनको अलग पढ़ते हम आगे। फिर हमारा समास में हमेशा 2 पद होते हैं। क्या होते हैं? समास में हमेशा 2 पद होते हैं। इसमें 2 पद होते हैं, पहले प्रथम पद, द्वितीय पद, या फिर हम बोल देते हैं पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोल देते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं? आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। तो हम अब करने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। सबसे मैं आपको बता दूं, सबसे आसान समास दोस्तों यही है। क्या है? सबसे आसान समास है द्वंद्व समास को पहचानना। द्वंद्व समास कौन सा होता है? दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। सबसे पहले क्या? दोनों द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास जैसे उदाहरण से समझते हैं, आइए। जैसे भाई बहन, माता पिता, लाभ हानि, ये सब क्या है? द्वंद्व समास में आते हैं हमारे। क्या है ये? द्वंद्व समास में आते हैं। चिन्ह से, कुछ चिन्ह है जिनसे हम इनको पहचान सकते हैं। जैसे और अगर हम लगा दे बीच में, और जैसे कर दे हम रात और दिन, अथवा लगा दे, या लगा दे, या एवं लगा दे, तो इनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा द्वंद्व समास होगा। फिर हमारा विशेष कुछ बातें कि धर्माधर्म, अगर हम ऐसे लिख देते हैं धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्माधर्म ये अलग ऐसे और होता है। क्या है? ये द्वंद्व समास ही होता है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, पाप और अपाप, ऐसे लगा देंगे। पाप है पाप, लाभ लाभ, लाभ है लाभ। फिर हमारा और एक बात, द्वंद्व समास को कैसे पहचानते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पदों का क्या? संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया होना। क्या होना? दोनों पद क्या होंगे? संज्ञा होगी, या तो या सर्वनाम होंगे या क्रिया होगी। फिर दोस्तों हमारा आगे नंबर 2 पे द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों क्या होता है? द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है इसमें? द्विगु समास में हम संख्या से पहचान करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे पंचवटी, चौराहा, चौगुनी, दोपहर, नवग्रह, ये क्या हमारा द्विगु समास है। पर दोस्तों कई बार हम बहुब्री समास में भी गिनती को पढ़ते हैं, तो अगर इनमें से द्विगु समास और बहुब्री समास में से दोनों आए, तो हम सबसे पहले बहुब्री समास को ही मान्यता देते हैं। फिर हमारा बहुब्री समास। आइए आगे बहुब्री समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुब्री समास, जो समास किसी चीज का पर्यायवाची हो, या हम ऐसे कह, मतलब जो पर्यायवाची होता है वो क्या ज्यादातर क्या होता है? बहुब्री समास ही होता है। उसमें बहुब्री समास में आता है पर्यायवाची। दोनों पद क्या होते हैं? इसमें अप्रधान होते हैं, और तीसरा पद इसमें मतलब तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, या ऐसे बोल देंगे अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं। फिर जैसे विशेष क्या है? जैसे चतुरानन, दशानन, पंचानन, त्रिभुवन, नीलकंठ, नील है कंठ, जिसका तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। इसमें से किस किस को बोलते हैं? शिव जी को। ऐसे चतुरानन, दशानन, 10 है सिर जिसके। इसमें दोस्तों गिनती भी आती है। इनमें 51 अगर ऐसे आ जाती है गिनती, 51, 31 अगर ऐसे आती है, तो ये हमारा बहुब्री समास होता है। जैसे हम इसको बोलेंगे 1 और 50, इस तरह का नंबर हो तो बहुब्री। अगर बहुब्री नहीं दिया हो तो हम इनको द्विगु समास में शामिल करते हैं। बहुब्री और द्विगु में
गिनती का वो होता है, इनमें ऐसी गिनती होती है और उसमें अलग से होती है। फिर हमारा कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास? कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है। क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। दूसरा पद विशेष्य हो, जिसकी विशेषता बताई जाए या किसकी विशेषता बताई जा रही विशेषण की, उनको हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। फिर है हमारा, इसमें क्या होता है? कभी कभी दोनों पद विशेषण होते। क्या होता है? कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद अप्रधान, उत्तर पद प्रधान। जैसे आइए देखते हैं कर्मधारय के उदाहरण है। जैसे महादेव, पिता अंबर, नीलकमल, नील गाय, परमानंद, महात्मा, अधपका। ये क्या हमारा? लाल पीला। दोस्तों ध्यान रखना, लाल पीला हमारा इसमें आता हमारे कर्मधारय में। ज्यादातर इसको हम द्वंद्व समास में शामिल कर लेते हैं। क्या होता है? ये कर्मधारय में आता है लाल पीला। ऐसे बहुत से वर्ड और भी है, आगे देखेंगे हम दोस्तों। फिर है हमारा अविभाव समास। क्या है? अविभाव समास। अविभाव में क्या है? पहला पद अव्ययवाची होता है। क्या होता है? पहला पद अव्ययवाची होता है। या उपसर्ग विशेषण। क्या होता है? उपसर्ग विशेषण। फिर है यथाशक्ति। उदाहरण यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। मतलब छोटे शब्द अव्यय के रूप में जो होता है उसको हम अविभाव समास कहते हैं। अनुरूप, अनु प्लस रूप, अनुगमन, अनुचर, आमरण, आ प्लस मरण। फिर बार बार, कभी कभी, धीरे धीरे। ये भी दोस्तों हमारे अविभाव समास में आते हैं। क्या? बार बार, कभी कभी, धीरे धीरे। ऐसे बहुत से वर्ड है जो हमारे इसमें आते हैं, अविभाव समास में आते हैं। फिर हमारा आगे तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें पूर्व पद सहायक और उत्तर पद प्रधान, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। क्या होता है? इसमें पूर्व पद सहायक होता है और उत्तर पद प्रधान, दोनों पद किसी न किसी एक कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। उदाहरण जैसे देखते तत्पुरुष से उदाहरण। और ये एक बात और नोट कर लेते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना। तत्पुरुष से निकला है कर्मधारय। क्या है? तत्पुरुष से निकला है कर्मधारय और कर्मधारय से निकला है क्या? द्विगु। क्या निकला है? तत्पुरुष से निकला कर्मधारय और कर्मधारय से निकला है द्विगु। इसलिए इसमें तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इन तीनों में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। किस किस में? कर्मधारय में, द्विगु में और तत्पुरुष में। फिर हमारा तत्पुरुष के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए तत्पुरुष परिभाषा देखते हैं इसकी। तत्पुरुष के भेद होते हैं दोस्तों 6। तत्पुरुष के वैसे तो मुख्य 6 भेद होते हैं, परंतु कुल भेद हमने 8 माने हैं दोस्तों। फिर हम